नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसे गाइस आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 DW के आंकड़े के हिसाब से अब मात्र इतने लाख छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। इन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद भी नहीं आएगी छात्रवृत्ति। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई होने के बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी? तो इस वीडियो पे कवर करेंगे, एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी किए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे जो पहले है मैं उसको दिखा देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के 2.73 लाख छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से अमृत विचार से लिया गया है 17 लाख से अधिक थे आवेदन, 15 लाख को मिलेगी छात्रवृत्ति। मतलब 2 लाख कुछ हजार जो फॉर्म हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, 2,73,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। ओवरऑल बात करें कि विश्वविद्यालयों की गलती स्नातक के छात्र छात्राओं पर भारी पड़ी है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा किए गए दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के 2,73,489 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय में अपडेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित समय 31 जनवरी तक पोर्टल पर लॉक नहीं किया गया था। इस कारण योजना से तमाम डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं समय से आवेदन करने पर भी वंचित रह जाएंगे। जुलाई से दिसंबर तक निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से कुल 17,83,363 आवेदन किए गए थे, जिनका NIC से परीक्षण कराने पर 8,45,721 सही पाए गए थे, जबकि 9,37,000 फॉर्म मतलब आवेदन से संदेहास्पद डाटा मिला था। छात्र छात्राओं के पोर्टल पर वापस किए गए और समय रहते सुधार किया गया, जिसमें से 6,64,153 फॉर्म ही सही हो पाए हैं। ठीक है, और बात करें ओवरऑल कि इसमें से अगर बात करते हैं, देखो जो डाटा है हमारे पास में 17,83,000 फॉर्म अप्लाई किया गया था। पहले फर्स्ट राउंड पे 8,45,000 सही पाए गए, और सेकंड राउंड पे इनका जो है कि सेकंड राउंड पे जो इन्होंने मतलब संदेश पर डाटा को फिर से भेजा तो 9,37,642 फॉर्मों को भेजा था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद में जब फिर से जब सस्पेक्ट लिस्ट आने के बाद में फिर से इनका डाटा को सुधार किया गया तो 6,64,153 ही सही पाए गए। बाकी का कॉलेज वालों ने नहीं अगर फॉरवर्ड किया, या तो फिर स्टूडेंट्स की गलती, या सही समय से जान नहीं पाए, वीडियो नहीं देख पाए, इस वजह से इनकी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब बात करें गए पोर्टल पर लॉक कर दिए गए, जबकि सुधारे गए 2,73,489 आवेदन सरकारी विश्वविद्यालयों ने लॉक नहीं किए। मतलब जो सस्पेक्ट लिस्ट में आए हुए थे उनको लॉक ही नहीं किया गया। 12 मार्च को नियमानुसार सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिए गए। देखो 12 मार्च तक, और ओवरऑल बात करें कि मैं कल भी दिखाया था कि 15 मार्च तक भी फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में 15,09,48 को ही लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले से ही हम वीडियो से जरूर बता रहे हैं कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरत लेनी क्या, लेकिन आप लोग क्या है कि मानते ही नहीं, और फिर बाद में आप बोलते हो कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया इस गलती से उस गलती से। आप लोगों को कॉलेज में लगातार टच में रहना चाहिए था, कॉलेज वालों से बात करनी चाहिए, अगर बुला रहे थे तो जाना भी चाहिए था। अन्य वर्ग के भी लाखों छात्रों वंचित रह सकते हैं। ठीक है ना, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों छात्र के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल संख्या जारी नहीं की गई है। देखो ओवरऑल बात करें कि जनरल वालों का है, तो देखो बात करें सरकार ही जनरल वालों की है, तब उससे हम क्या बोल सकते हैं। और SC ST का जो चाहे जो भी सरकार हो, इनका पैसा नहीं रोका जाता है। ठीक है, पिसते कौन है? पिसते हैं केवल OBC वाले, मैक्सिमम OBC वाले पीछे जाते हैं। ठीक है, इन जिलों में इतने आवेदन निरस्त किए। वाराणसी में 16,600 जो डाटा है OBC का ही है। ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग। ठीक है ना, इटावा पे 15,985, फरुखाबाद में 14,872, कन्नौज में 10,969, गाजीपुर में 8,921। अपडेटिंग एजेंसी को समय दिया गया था, लेकिन तय समय तक डाटा लॉक नहीं किया।
जो निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल इस संबंध में आगे कार्रवाई कोई निर्देश नहीं मिले हैं। अजीत प्रताप सिंह उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण मुख्यालय से इन्होंने बताई ये बात कि अभी तक कोई भी निर्देश नहीं आया है ऊपर से। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि एससी और एसटी वालों के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों का लगभग 80% चांस है कि इनकी स्कॉलरशिप पूरी मिलेगी, क्योंकि इनका बजट ही नहीं खर्चा किया गया अभी तक। अब बात करें ओबीसी का, तो इन्होंने कहा है हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा भेज चुके हैं। इन्होंने कह दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसा भेज चुके हैं और अब जल्द ही इनका भी पैसा इनको अकाउंट में मिल जाएगा जितने बचे हुए हैं। तो लेकिन बात करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट बचे हुए, कुछ ही स्टूडेंट्स का पैसा भेजा गया है। तो अब बात करें कि जब बजट ही इतना नहीं है तो फिर कहाँ पारा आ पाएगा। जिनका मार्च में और आधी फरवरी से, ठीक है ना, 15 फरवरी के बाद से जिनका मतलब फॉर्म अप्लाई हुआ है, वो मान के चलें कि इनका 40% मिलने के चांसेस हैं और 60% ना मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो आई होप इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, देखो एक और जो कटिंग है, जांच में 18,000 छात्रों के आवेदन मिले संदिग्ध, 3700 किए गए निरस्त। हरदोई पे ये इनका है जो डाटा है। भेजी गई धनराशि इन्होंने बता दिया है कि कक्षा 9, 10 व 11 व 12 इतने, मतलब इनका फॉर्म बहुत कम रेयर केस में रिजेक्ट किया गया है और इनके फॉर्म का मतलब इनका स्कॉलरशिप भी भेजा जा चुका है और बाकी का इनके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उनको सही भी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब स्कॉलरशिप भेजी किन की नहीं गई है, देखो यूजी वालों की, ठीक है, पीजी वालों की और डिप्लोमा वालों की और जैसे कि डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, ईटीसी डिप्लोमा पे आते हैं तो इनका हो गया। मेडिकल लाइन पे टोटली जितने भी मेडिकल के हैं उनका किसी का पैसा मतलब रिलीज नहीं किया गया पूर्णतया, आंशिक रूप से किया गया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। ठीक है, और जिनका भी किया भी गया है तो पूरा पैसा नहीं भेजा गया है, केवल स्टेट शेयर या सेंट्रल शेयर एक ही भेजा जा चुका है, बाकी नहीं भेजा गया है। तो क्या इनका पैसा मिल पाएगा? अभी तक हम देखने को मिल रहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पैसा मिल जा रहा था। ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट्स छूट रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स छूट रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स को पैसा मिल पा रहा है। अब बात करें ओवरऑल कि पैसा कब तक मिल पाएगा, तो देखो 20 मार्च से पहले स्कॉलरशिप वितरित होना स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, 20 मार्च से पहले, ठीक है, 20 मार्च से पहले आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि नवरात्र फर्स्ट डे पे हो आपका। ठीक है, अब देखो इनका जो फॉर्म है वेरीफाइड है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट इनको पैसा अभी तक इनके मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हैं, ये मान के चलें अभी ये। ठीक है, अब देखो जिनका रिजेक्ट कर दिया गया है तो उनको तो देखो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तक डेट नहीं बढ़ाई जाती नॉट, या तो आप एक काम करो DWO जाकर के अपने बात करो जाकर के, शायद आपकी चांसेस हों कि आपका कुछ हो जाए, बन जाए आपका काम, लेकिन आपको वहाँ पर जाकर के देख लेना है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जितने भी फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट किए गए हैं, तो मैक्सिमम केसेस में जितने भी रिजेक्ट हुए हैं उनकी बात करें तो इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय अपडेटिंग एजेंसी मैक्सिमम में उनको दिखाया है। बैंक से रिलेटेड किसी प्रकार का इशू नहीं किया गया है, बाकी का नहीं किसी का मतलब वेरीफाइड मतलब रिजेक्ट किया गया है बैंक इशू से, लेकिन इस इशू से मतलब टोटली रिजेक्ट किए गए हैं। तो आपको ये बात समझ के रखनी है कि आपका अगर किसी भी प्रकार से अगर फॉर्म आपका वेरीफाई या रिजेक्ट हुआ है तो आपको उसको सही से देख लेना। जो ऑफिशियल अपडेट थी पैसे वितरित करने का 20 मार्च था, इसमें देख लो 20 मार्च जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर लॉक डाटा के अनुसार कोषागार के ई पेमेंट के माध्यम से पैसे को छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर करना। ठीक है ना, तो सारा कुछ आपको ये दिखा रहा हूं मैं आपको एक एक प्रूफ करके, ठीक है ना, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, ठीक है, इसमें सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। पहले का जो शेड्यूल था 10 मार्च था, लेकिन अब 20 मार्च कर दिया गया है। 20 मार्च तक आपको वेट करना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको। ठीक है,
और ये देखो बाकी का देखो, बैंक करंटली इनएक्टिव मर्ज विद अनदर अकाउंट की प्रॉब्लम शो कर रहा है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रहा है तो भी आपका मतलब पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम केवल इन्हीं पर है जो इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एवलेटिंग एजेंसी, क्योंकि इनको टाइम दिया गया था, इन लोगों ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। ओवरऑल बात करें तो एससी वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो ज़्यादा परेशान ना हो, उनको 100% मैं लिख के देता हूँ 100% स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बट प्रॉब्लम तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए, लेकिन उनके भी जनरल वालों के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ओबीसी पे खतरा मंडरा रहा है अभी तक। ठीक है, जैसा कि न्यूज निकल के आ रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कमेंट बॉक्स पे कमेंट नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल पे भी हमें, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सारा कुछ समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।